हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। स्पर्श, क्या कुछ हाल है, क्या कुछ तस्वीर है आज सिंघू बॉर्डर पर? जनता टीवी बिल्कुल स्पर्श, क्या कुछ तस्वीर है आज की 46वें दिन की? स्पर्श, सिंघू बॉर्डर से आप जुड़े हुए हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देखिए, लगातार जो प्रदर्शन है वो जो है जारी है। किसानों का अपनी मांगों को लेकर किसान जो है डटे हुए हैं। साफ तौर पर कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक जो आंदोलन है वो इसी तरीके से जो है जारी रहेगा। मैं पहले एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ, फिर ये जो लोग हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार जो है यहाँ पर जो है जुटते जा रहे हैं। तैयारियां जो है किसानों की तरफ से जो है पूरी तरीके से कर रखी है कि आगे इस तरीके से आंदोलन को लेकर चलना है। लोगों से बात करें। बाबूजी, क्या लग रहा है, सरकार के साथ एक बार फिर से जो है 15 तारीख को वार्ता है, उम्मीदें हैं कुछ आप लोगों को? हमारे कोई उम्मीदें नहीं जी। तारक के बाद तारक देते जा रहे हैं, बका रहा है जी। हमारी बहू बेटियों क्या कहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यहाँ बहू बेटी हमारे बॉर्डर पास परेशान हो रही हैं, सभी जनता परेशान हो रही है। हम मोदी जी को ये कह रहे, समझ जाओ मोदी जी, समझ जाओ। आखिर में जी मोदी जी पछताओगे। किसान एक जी देश का अन्नदाता है, देश को खुआता है, अन्न खाकर तक किसान का और भगवान का नाम लेना चाहिए मोदी जी ने जी। सरकार कह रही है संशोधन हम करेंगे। संशोधन के लिए अगर सरकार कहती है तो आप लोग तैयार होंगे? एमएसपी अगर लिखित रूप में दे दी जाती है, कानून बना चाहते जी। ये भाई साहब भी बोलो, हम संशोधन नहीं चाहते जी, कानून वापिस लो। वैसे हम तो इसी बात पढ़े हैं जी, 6 महीने हो जाओ, अभी गेहूं भी कट जाएंगे जी, आगे जीरी भी कटो, यहीं रहेंगे। यहाँ रोड पे भी फसल बो देंगे जी, हम किसान हैं, साथ में बोना जानते, रोड पे भी बो देंगे जी। आप बताइए, क्या लग रहा है, सरकार की पिछली बैठक जो आप लोगों के साथ हुई थी वो जो है बेनतीजा रही थी, अब आने वाले समय में फिर से बैठक है, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? देखो, ये तो जो सरकार है ये तारीख पे तारीख जो फिल्म में चला सनी देओल वो काम कर रही है। जो सरकार, हमारे जो नेता हरियाणा वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी, उन्होंने बोला है, जो अदर नेता है जो अलग है, उन्होंने बोला है कि ये सरकार जो पहले मीटिंग हुई थी उससे बैकफुट पे चली गई। मतलब ये सरकार मानने वाली नहीं है। हमको लगता है ये सरकार चाहती है कि ये कुरुक्षेत्र की भूमि बने जो महाभारत में हुआ था। ये वही दुर्योधन की तरह अहंकारी हो चुकी है। जैसे दुर्योधन ने वो 5 गांव मांगे थे जो पांडवों ने, वो देने से मना करके थे। ये 3 काले कानून है, लेकिन ये वो है कि हम मांग नहीं रहे, हम ये बोल रहे हैं कि ये आप वापस ले लो। हम कुछ आपसे मांग नहीं कर रहे, आप वापस देने की बात करें। लेकिन ये सरकार इतनी अहंकारी है, ये नाक कटने का सवाल सोच रही है कि हमने वापस ले ली तो हम सारे हमारे इंडिया में थूथू हो जाएगी, बाहर भी थूथू आ जाएगी। आपकी तो थूथू, मैं कहता हूँ मोदी जी आपकी तो हो चुकी है। आप जो संशोधन की भी बात करते हो, मेरी बात सुनो। जो हमारे किसानों को पता लगा था कि एमएसपी से, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उससे पता लगा था कि इसमें ये कमी है, भाई एमएसपी की गारंटी चाहिए, वो भी कानून बना के ये लिखित में दे रहे हैं, वो भी कमी। उसके बाद इसमें ये कहते हैं ना करते हर जो अनपढ़ जिसको बोलते हैं ना, किसान अनपढ़ है, उसको भी कम से 50-60 कमियों का पता लग चुका है इस वक्त। अच्छा, मेरे को ये बताओ, सरकार ये कहती है, हमने देखा कि कुछ किसान संगठन जो है वो कृषि मंत्री से मुलाकात भी करते हैं, आपको क्या लगता है वो किसान संगठन कौन है? क्योंकि सरकार उनका भी हवाला जो है मीटिंग में देती है कि ये भी किसान संगठन है, ये भी जो है कहीं ना कहीं जो कृषि बिल है उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, जो हमारे किसान संगठन है, जो हमारे लीडर है, जो हमारे अगुआ है, वो तो है जो 40-41 जो हमारे 30-31 जत्थेबंदियाँ हैं हमारे हरियाणा पंजाब की, और 10-11 अदर है जो ऑल इंडिया की हैं। वो जत्थेबंदियाँ हैं जो कृषि मंत्री से अलग से बंद कमरे में मीटिंग कर रही है ना, वो किसान नहीं है, वो उनके खरीदे हुए हैं, जैसे खरीदे हुए इनके नेता हैं। उसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमने राजस्थान में पकड़े थे, गुजरात में पकड़े थे, जो कच्छ में मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने की थी, वो भी ट्रैली पकड़ी थी, उसमें इनके नेता मौजूद थे, दिखाना चाह रहे थे कि हम किसान नेता हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो किसान नहीं है, किसान यहाँ मौजूद है। हर बॉर्डर पे आप जाके देख लो, किसान है, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है, किसी के हाथ में आपने हथियार भी नहीं देखा होगा। आप भी एक पत्रकार हो, मैं कहता हूँ ये सरकार कितनी गुमराह कर ले, कितनी झूठ बोल ले, जितनी जहरीली हवा फैलाएगी, जितनी झूठ बोले, जितने षड्यंत्र करेगी, ये आंदोलन उतना मजबूत होता जाएगा। ये लड़ाई एक कृषि कानूनों के खिलाफ नहीं रहेगी कि ये 3 काले कानून हो गए, ये लड़ाई रहेगी ये एक कचरे के खिलाफ, जो देश का कचरा है, जो बीजेपी सरकार, ये बीजेपी के खिलाफ हो चुकी है। इन्होंने खुद बनाया, इन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि ये लड़ाई इतनी यहाँ तक पहुंचेगी, ये दिल्ली बॉर्डर तक पहुंचेगी। इन्होंने वहां से रोकना शुरू किया था, लेकिन ये लड़ाई आज दिल्ली बॉर्डर के ऊपर मौजूद हो चुकी है।
यहाँ पहुंच चुकी है। लेकिन ये सरकार ये चाहती है कि इसको जितना जवान और किसान को आपस में लड़ाए। मेरी बात सुनो, जो जय जवान जय किसान का लड़ाई नारा था वो बना दिया कि तू मार जवान और तू खा किसान। आमने सामने बाप बेटा भाई भाई खड़े कर दिए। लेकिन देश भी हमारा, ये धरती भी हमारी, ना धरती को टूटने देंगे ना इस देश को झुकने देंगे। अगर ये कहते हैं 26 जनवरी को ये जो नेतागण हर साल जो डंडा फहराते हैं, उन नेताओं को हमने बिठाया उस कुर्सी पे। अब की बार ये ऐसा टाइम आ गया, ये आंदोलन 1919 के बाद 114 साल के बाद और 2021 115 साल के बाद ये आंदोलन जब शुरू हुआ ना, ये देश भी हमारा, वो लाल किला भी हमारा, हमारी धरती का ही, इंडिया का ही है। हम झंडा लेके जाएंगे, भारत का झंडा लेके जाएंगे। जो हमको फहराने नहीं देगा, ये काले कानून वापस ले लो, तो हम अपने घर को चले जाएंगे। हम कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई ये नहीं कि हमको वहाँ बैठने का शौक है, ये मजबूरी है, हम वहाँ वापस चले जाएंगे। नहीं मानेंगे तो हम अपना देश का तिरंगा झंडा लेके जाएंगे, ना कि किसान का। हम किसान हैं, मानते हैं, हम किसान भी हैं और देश के अन्नदाता भी है। लेकिन हम तो अपनी भारत माता को ही जय भी करते हैं, भारत माता को मानते हैं, ये धरती हमारी माँ है। लेकिन जो ये बोलते हैं ना कि भारत हमारी माता है, जय श्री राम, ये कुछ नहीं है, ये तो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हम अपना भारत का तिरंगा लेके जाएंगे, इससे साबित हो जाएगा कि देशभक्त कौन है और देशद्रोह कौन है। चलिए ठीक है। बाबूजी आप बताइए, क्या लग रहा है कि सरकार क्यों नहीं आप लोगों की जो बातें मान रही है? बोल दिया ठीक है, जो लड़के ने बोल दिया ठीक है, हम नहीं बोल। आप क्या लग रहा है आपको, सरकार क्यों बातें नहीं मान रही है? पिछली बैठक जो है बेनतीजा रही थी, अब एक बार फिर से 15 तारीख को बैठक है, कितनी उम्मीद है और सरकार क्यों बातें नहीं मान रही? आप क्या सोचते हैं इसको? ਸਰਕਾਰ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਟਾਲਣਾ ਟੁੱਲਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਰੱਦ ਕਰ ਲੇ, ਕੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਖਰੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਛੋਟੇ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਬਾਈਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਦੂਜਾ ਜੀ ਜਾਂ ਨਿਊ ਫਲਾਨਾ ਧੌਂਕਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹੀ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ 24 25 26 ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰੂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਰੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਵੀ ਆ। 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਰਾ ਦੱਦਾ ਰੱਦ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਆ, ਕੋਈ ਡੂਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਮੋਦੀ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੋੜਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਹਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੂਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ। ਕਿਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਊਂ, 2000 ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ, 14,98,000 ਰਹਿੰਦਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ। ਫੋਕੀਆਂ ਜੁਮਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ, ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇ। ਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੇ, ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵੇ। ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਢਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਠੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਬੜਨ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। आप आइए आगे, आप भी अपनी बात रखना चाह रहे थे। क्या लग रहा है सरकार क्या लग रहा है? जी आप बताइए। I want to deliver a message to Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi that they have to take this bill back. There is no alternate for this thing. Bill वापसी तो घर वापसी। फिर भी if in that case also if he's telling that this bill not be back, so this kisan
agitation will be continue up to the 2024. हाँ, तो किसान, मैं आता हूँ आपके पास आता हूँ। एक चीज और आप बताइए कि सरकार ये कहती है कि हमारे जो हम जो है लगातार किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। कृषि मंत्री ये कहते हैं कि ये किसान संगठन है, ये भी जो है इस बिल का जो है फायदा देख रहे हैं, ये समर्थन कर रहे हैं। पिछली बैठक में भी जो है ये कहा गया, आपके जो आगू गए थे, जो जत्थेबंदियां गई थी उस बैठक के लिए, उसमें ये कहा गया था कि ये जो किसान संगठन हमसे मुलाकात कर रहे हैं ये भी इस फायदे को समझ रहे हैं। तो आप लोग इस फायदे को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इन चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? हम लोग को सब पता, सानू सारा पता है। फायदे जो नुकसान है उसका भी ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਲੈਨੇ ਆ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਬਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਗਰੋਂ ਡੱਬੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਡੱਬੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾੜ ਦੇਣ। ਡੱਬੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਭਾਵਨਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਾਇਦਾ ਇੱਥੇ 3 ਬੈਂਕਾਂ, ਇੱਕ ਉਜਾਰੇਦਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਜਾਰੇਦਾਰ ਕਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ खाते फ्रॉड निकल जाते हैं। एक चीज और बताइए सर, जो आपने 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली जो है दिल्ली में कॉल कर रखी है, उसको लेकर पिछली बैठक में जो है सरकार की तरफ से कहा गया कि आप लोगों को जो है देश का ख्याल रखना चाहिए। उनका अर्थ ये था कि जो कानून व्यवस्था ना बिगड़े। इन चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सानू सरकार दा सारा पता, सरकार साडी आ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਮਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆ। ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਤੋੜੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਪੱਟਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਘਰੇ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ 26 ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੰਨਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੋੜੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ। ਪੋਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਪੈਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਸੁਣ ਲੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਨੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜੇ, ਪੈਦਲ ਆ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਇਰਾਦਾ ਫੇਰ ਬਣਾ ਲੇ। ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲੇ, ਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਦੁਆਰੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ MP ਦੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਰੱਦ कराए बगैर ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। हाँ ठीक है। तो देखिए बिल्कुल जो बातें निकलकर सामने आ रही दीपशी का वो यही है कि रद्द करे बगैर जो है जाएंगे नहीं। पंजाब के किसान हो, हरियाणा के किसान हो, तमाम जो है एकजुट कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहा है। साफ तौर पर यही कहना है कि मांगे जो है माननी चाहिए, कानून जो है रद्द होने चाहिए, संशोधनों से जो है काम नहीं चलेगा। और अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 26 जनवरी को जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च का भी आह्वान किया गया है तो वो भी होता हुआ जो है कहीं ना कहीं नजर आएगा। बिल्कुल स्पष्ट जानकारी ये भी आ रही है कि किसान संगठन मोर्चा की आज बैठक होने जा रही है। क्या इसको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए दीपशिका, अभी तक जो है ऐसी जानकारी नहीं है कि आज जो है किसान संगठनों की जो है बैठक होती नजर आएगी। हालांकि बैठक जो है सिंघू बॉर्डर पर जो है लगातार चलती है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की जो बैठक है वो अभी तक ऑफिशियली जो है ये कॉल नहीं की गई है।
चलिए स्पर्श, ये भी जानना चाहेंगे किसानों से, क्योंकि आप उनके बीच में खड़े हैं, कि जिस तरह से उन्होंने 26 जनवरी की बात बताई, 26 जनवरी से पहले जो त्योहार पड़े हैं, क्योंकि लोहड़ी के लिए भी उन्होंने बोला है कि बिल्स को जलाया जाएगा, जो प्रतिलिपियां उनको जलाया जाएगा, और बीच में मकर संक्रांति भी पड़ रही है, तो क्या इसको लेकर भी उन्होंने कोई प्लान बनाया, कोई रणनीति बनाई है, इसको लेकर भी कोई तैयारी की गई है उनकी तरफ से? देखिए बिल्कुल दीपशिखा, लोहड़ी और मकर संक्रांति को लेकर तैयारियां हैं, हम जान भी लेते हैं, क्योंकि क्या लग रहा है, क्योंकि आप लोहड़ी को लेकर जो है तैयारी की गई थी कि जो 3 कृषि कानून हैं वो जो है आप लोगों की तरफ से जो उनकी प्रतियां जो है जलाई जाएंगी। इस तरीके से आने वाले समय में 26 जनवरी है और भी त्यौहार है, किस तरीके की रणनीति जो है अब आप लोगों की तरफ से जो है बनाई जा रही है ताकि सरकार पर जो है और ज़्यादा दबाव बनाया जा सके? ਨੀਤੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਜੋ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸਕੇ ਮਗਰ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਸਕਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਆ, ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 26 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹੀ ਹੋਊ। तो देखिए बिल्कुल जो कॉल जो किसान जत्थेबंदियां जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में ली जाती है, वो तमाम जो कॉल है वो ये मानने वाला है, जिसमें 13 तारीख को जो प्रतियां हैं वो जलाने की बात जो है की गई है। उसके बाद जो जन जागरण अभियान है वो चलाने की बात है, और उसके बाद 26 जनवरी को दिल्ली कूच की जो तैयारी है वो करने की बात जो है तमाम किसान जो संगठनों के लोग हैं वो कहते हुए जो है नजर आते हैं। स्पर्श, एक प्रश्न और है कि जिस तरह से किसानों का कहना है कि जो चीजें हमें पसंद नहीं है सरकार उसमें से हटा रही है, तो कानून रद्द ही क्यों नहीं कर देती? तो दिक्कत क्या है? अगर जो चीजें किसानों को सही नहीं लगती है, जो क्लॉजेस वो हटवाना चाहते हैं और वो सरकार उसके लिए रजामंद भी है, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है स्पर्श? देखिए दीपशिखा, सरकार ने अभी तक जो कहा है वो आपको समझना होगा। एमएसपी को लेकर सरकार कह रही कि वो लिखित में देने को तैयार हैं। यहाँ जो लोग हैं, जो किसान बैठक के लिए जाते हैं, वो कहते हैं कि एमएसपी को कानून बनाना चाहिए। इस फर्क को समझना होगा। सरकार कह रही है संशोधनों के लिए तैयार है, लेकिन जो संशोधन किसान करवाना चाहते हैं वो लैंग्वेज जो है सरकार देना नहीं चाहती। ये आरोप जो है कहीं ना कहीं किसान संगठनों के जो नेता हैं वो लगाते हुए नजर आते हैं। मैं बात भी कर लेता हूं भाई साहब, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संशोधन जो है सरकार करने के लिए तैयार है, 4 मुख्य एजेंडे जो है आप लोगों की तरफ से रखे गए थे, जिसमें वायु प्रदूषण वाला मामला था, जिसमें 1 करोड़ जुर्माना लगता था, उस पर सहमति जो है कहीं ना कहीं बनी पिछली बैठकों के दौरान। दूसरा जो मसला था, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट था, उस पर सहमति बनी। अब जो 2 मुख्य एजेंडे रह गए, एक तो एमएसपी कानूनी रूप में होनी चाहिए, और दूसरा रह गया कि 3 कृषि कानून जो है रद्द होने चाहिए। अगर सरकार कहती है कि हम एमएसपी जो है वो भी कानूनी रूप में दे देते हैं, संशोधनों के लिए तैयार है, क्या आप लोगों का रुख रह सकता है? मेरी बात सुनो, आपने कहा कि एमएसपी ये लोग लिखित रूप में दे रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं है इसके ऊपर कि कानून बनाए कि कहीं किसान कल को कहीं केस भी कर सके, कुछ भी जिसकी किसान की सुनवाई उसके, लेकिन ये कंपनियों के थ्रू है। और दूसरी बात आपने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात आ जाती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हमने खत्म करना है, कृषि कानून रद्द इसलिए करवाना है। कॉन्ट्रैक्ट अगर फार्मिंग होगी तो किसान अपनी धरती पे, मेहनत भी हमारी, ज़मीन भी हमारी और बिजली भी हमारी, सब चीज़ किसान की होगी, लेकिन उसके ऊपर कब्जा किसका होगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। और जो बिजली बिल और जो पराली वाली बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, बिजली बिल वाला और पराली वाला तो अभी तक कानून पास नहीं हुआ है, लेकिन पास हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला, प्राइवेट मंडियों वाला। जो कह रहे प्राइवेट मंडियां हम पास नहीं होने, प्राइवेट मंडियां नहीं बनेंगी, आपका वहीं मौजूद रहेगा, लेकिन ये फायदा नहीं है किसान के लिए। फायदा नहीं है कि आपकी बाहर मंडियां हो जाएगी, यहाँ फायदा। मेरी बात सुनो, किसान को एक जो प्राइवेट मंडी की बात कर रहे हैं, एक जो आड़ती होता है, व्यापारी है, वो एक अंगूठे में 10 लाख रुपए तक देता है। एक रात में, आधी रात में जरूरत पड़ती है ना, हमको एक अंगूठे में दे देता है, लेकिन बैंक अगर 100 अंगूठे भी लगाए ना, जब भी नहीं देता। आप बताओ, तो अगर हम, ये नहीं है कि अगर 100 किसान में से 10 किसान भी अगर बाहर जाएंगे प्राइवेट मंडियों में बेचने के लिए, तो व्यापारी वहां से अपने आप ही टूट जाएगा, मंडियां अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ये एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को मतलब ये पूरे घुमाने की कोशिश है, ये किसान को गुलाम बनाने की कोशिश है। तो देखिए दीपशिखा, साफ तौर पर सुना कि संशोधनों से काम नहीं चलेगा, और जो भाषा होती है तमाम किसान संगठनों के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं बनाए हुए हैं। किसान संगठनों के नेताओं का कहना है कि कानून बनाना चाहिए एमएसपी को, और उसके साथ साथ 3 कृषि कानून जो है रद्द होने चाहिए।
तभी किसी तरीके से जो आंदोलन है वो फिलहाल जो है खत्म होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो आप जो स्थितियां हैं वो भली भांति जानते हैं। क्या लगता है कि जो किसान हैं वो सरकार का भरोसा क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्योंकि पीएम खुद कह चुके हैं, खुद आश्वासन दे चुके हैं, फिर भी भरोसा नहीं जीत पा रहे हैं किसानों का। देखिए बिल्कुल लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री भी जो है आप अपील कर रहे हैं कि ये जो कानून है वो जो है किसानों के फायदे के लिए है। कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि किसानों के फायदे के लिए कानून है। आप लोग किस तरीके से इसको देखते हैं? ये कोई फायदे के लिए कानून नहीं है। जब तक एक तीनों काले कानून रद्द नहीं हुए किसान यहाँ से नहीं उठेंगे, मर जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। किसानों की ये जिद है और सरकार को ये मानना पड़ेगा। ये आंदोलन जब तक अगर बीजेपी सरकार चाहे 2024 तक रहे, ये किसान तब तक अपना आंदोलन ये चलाते रहेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। हमें किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। हमारी लीडरशिप, यूनियन प्रधानशिप जो हमारे आदेश करेगी, हम उन नियमों का पालन करते हुए आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। और रही बात कल 11 ये तो बताइए हमारे फायदा कहाँ का है? तो मैं सबकी बात करता हूँ। आप बताइए, आप प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री भी कह रहे हैं कि ये कानून जो है फायदे के लिए है, क्यों जो है आप लोग समझ नहीं ये ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਰਵਉੱਚ ਆ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ? बिल्कुल स्पर्श जी, स्पर्श बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाकर रखिए।